बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक आप लोगों के पास क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों के पास एक प्लैंक है, एक आप लोगों के पास टेढ़ा इस किस्म का आप लोगों के पास एक वुडन प्लेट सी होती है, वो आप लोगों के पास प्लेस की हुई है, जिसकी बेटा आप लोगों के पास उसने हाइट कितनी बताई है 16 सेंटीमीटर, और एक आप लोगों के पास उसकी विड्थ बताई हुई है वो है 20 सेंटीमीटर। और उसके अंदर एक उसने रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा हुआ है जिसकी आप लोगों के पास हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है x, और x की वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये जो है ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, हाइट किसकी आप लोगों के पास, प्लैंक की। मैं लिख देता हूं हाइट प्लैंक की, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, विड्थ है किसकी, आप लोगों के पास प्लैंक की, पी लिख रहा हूं। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, विड्थ है किसकी, बॉक्स की, इसको बी लिख रहा हूं। और ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, हाइट है किसकी बेटा आप लोगों के पास, बी लिख रहा हूं, इसका मतलब बॉक्स की। क्लियर होगी बात। होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, मैं लिख लेता हूं पहले, यहां पे आप लिख लेते आप लोगों के पास हाइट ऑफ द बॉक्स। यहाँ क्या आएगा, हाइट ऑफ द बॉक्स। तो डिवाइड किसके ऊपर होगी, जो हाइट होगी प्लैंक होंगे सेम चीज के ऊपर, किसके ऊपर डिवाइड हो जाएगी, हाइट ऑफ द प्लैंक। क्लियर होगी बात। किसके इक्वल आएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा, फिर विड्थ ऑफ द बॉक्स आएगा ऊपर, क्योंकि आप लोगों के पास दो ही चीजें है ना, विड्थ है और हाइट है। विड्थ ऑफ द बॉक्स किसके ऊपर डिवाइड होगा बेटा आप लोगों के पास, ये डिवाइड हो जाएगा विड्थ ऑफ द प्लैंक। क्लियर होगी बात। विड्थ को विड्थ के ऊपर डिवाइड करा देना, बॉक्स और प्लैंक के, और हाइट को हाइट के ऊपर। हाइट ऑफ द बॉक्स कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 8 है, 8 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द प्लैंक कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 16 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सॉरी विड्थ ऑफ द बॉक्स कितनी है बेटा आप लोगों के पास, विड्थ आप लोगों के पास x है, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द प्लैंक आप लोगों के पास कितनी है बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, सॉरी 8 नहीं, आप लोगों के पास 20 सेंटीमीटर है। विड्थ आप लोगों के पास किसके, प्लैंक की है, क्या आ जाएगा 20। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, 8 1 8 2 16 20, तो डिवाइडर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रहेगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। 10 2 1 2 10 20, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी किसकी, बॉक्स की, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, कहता है अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल। सबसे पहले क्या लिख लेंगे बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द मैन। आप लोगों के पास एक इंसान है, उसकी हाइट कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 1.8 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑफ 0.76 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, ये आ जाएगा आप लोगों के पास शैडो ऑफ मैन। शैडो ऑफ द मैन आप लोगों के पास कितना है, 0.76 मीटर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, if at the same time a telephone pole casts a shadow of 3 मीटर, find the height of the pole। आप लोगों के पास क्या है, एक आप लोगों के पास टेलीफोन का पोल है, जिसकी आप लोगों के पास उसने बताया कि उसका शैडो कितना है। यहाँ लिख लेते हैं शैडो ऑफ द पोल, वो बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर है, 3 मीटर के। वो कहता है कि हाइट ऑफ द पोल बेटा आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर होगी बात। सेम फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हाइट ऑफ द आप लोगों के पास हाइट ऑफ द पोल को क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास, x हमने क्या करना है, कैलकुलेट। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हाइट ऑफ द पोल x डिवाइडेड बाय, फार्मूला चले लिख लेते हैं यहाँ पे। इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हाइट ऑफ पोल डिवाइड किसके ऊपर होगा बेटा आप लोगों के पास, हाइट ऑफ द मैन। यह आ जाएगा आप लोगों के पास हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दोनों को शैडो आ जाएंगे। अब ऊपर पोल का शैडो आया तो आप सॉरी हाइट जो ऊपर पोल की है तो शैडो भी पोल का ऊपर आएगा। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, शैडो ऑफ पोल डिवाइडेड बाय, इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, शैडो ऑफ मैन। क्लियर होगी बात। हाइट ऑफ द पोल बेटा आप लोगों के पास कितनी है, x कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द मैन कितनी है बेटा आप लोगों के पास, हाइट ऑफ द मैन 1.8 इज इक्वल टू शैडो ऑफ द पोल कितना है बेटा आप लोगों के पास, 3 डिवाइडेड बाय शैडो ऑफ द मैन आप लोगों के पास कितना है बेटा आप लोगों के पास, 0.76।
ये क्या हो रहा है बेटा आपके पास, डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 0.76 मल्टीप्लाई बाय 1.8। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, अब 1 लाख कराएंगे, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76। आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 7.1 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये आप लोगों के पास क्या होगा बेटा आप लोगों के पास हाइट ऑफ द पोल, जो कि हमने एक्स बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करनी थी, ये इसका आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर। क्लियर होगी बात। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ द गिवन फिगर। आप लोगों ने क्या करना है, जो फिगर दी हुई है उसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बेटा आपको इसके अंदर ना दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसको बेटा मैं ए कह देता हूं, अगर मैं इसको बी कह देता हूं, एक सी, ए बी सी, ये बेटा आप लोग के पास राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके अंदर ये वाला एंगल कितना है बेटा आप लोग के पास 90 डिग्री का है। मैं क्या कर रहा हूं बेटा के पास, सबसे पहले मैं ए बी और सी ट्रायंगल को यूज करते हुए, ये क्या होगा ए बी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेटा आप लोग के पास बेस, और ये क्या होगा आप लोगों के पास हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और बेस सॉरी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस आप लोगों ने क्या करनी है कैलकुलेट। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर प्लस बेस आप लोगों के पास क्या, आप लोगों के पास y, इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y का स्क्वायर। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 36 प्लस y का स्क्वायर, 36 प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस इज इक्वल टू y का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 100 में 36 जाएगा, ये बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 64 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये आप लोगों के पास वैसे का वैसे रहेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ बेटा हम लिख लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट आप लोग के पास कौन कौन सी रह गई है, x और z। अब x और z के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पास इसको मैं d का नाम दे देता हूँ, इसको इसका नाम दे देते हैं d का। वजह अब देखो इसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल भी हैं, ACD ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC ये बेटा आप लोगों के पास एक और राइट एंगल है। हमने एक्स और जी की आप लोगों के पास वैल्यू कैलकुलेट करें, हम क्या करते हैं सिमिलर जो आप लोगों के पास फिगर्स होती है उनके मुताबिक इनकी रेशियो सेम होगी, इनके सेम साइड को सेम साइड के ऊपर डिवाइड, जैसे बेस को बेस के ऊपर डिवाइड कराऊंगा, हाइपोटेनस को हाइपोटेनस के ऊपर, दोनों की आपस में डिवाइड कराने से इनकी सबकी रेशियो क्या आएगी सेम। उसको उसके जरिए आप लोगों को सॉल्व करते हैं और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आप लोगों को सॉरी एक्स और जी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब हम देखते हैं ट्राइंगल ABC को पहले लेने हैं। इसके अंदर ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, ये इसकी क्या है परपेंडिकुलर। इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब 6/10 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6/10। अगेन रिपीट कर रहा हूं कैसे आया है, देखो ABC क्या है, छोटी राइट एंगल ट्राइंगल है। छोटी राइट एंगल ट्राइंगल में ये उसका परपेंडिकुलर है, बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल में ये उसका परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड 6/10। परपेंडिकुलर तो हो गया, बेस पे चलते हैं। ओके बेटा, ABC के अंदर बेस कितनी है 8 है, बेस आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय, बड़ी के अंदर बेस क्या है Z है, डिवाइडेड बाय Z आ जाएगा इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्या रहेगा हाइपोटेनियस। छोटी के अंदर हाइपोटेनियस कौन सा है बेटा आप लोगों के पास 10, छोटी के अंदर हाइपोटेनियस कितना है 10, बड़ी के अंदर हाइपोटेनियस कितना है 6 प्लस x। इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6 प्लस x, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 प्लस x। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी, फिर z की वैल्यू इसके अंदर पुट करके इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास x की। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल पुट कर रहा हूं, कितना आ जाएगा 6/10 इज इक्वल टू 8/z। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, z इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आप लोगों के पास ये वाली वैल्यूज उधर आ जाएंगी। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास z मल्टीप्लाई 6/10 इज इक्वल टू 8। अब 10 इधर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप लोग के पास 6 क्या हो रहा है बेटा आप लोग के पास मल्टीप्लाई, चलो इसको भी इधर ही रहने देते हैं, ये आ जाएगा 8/10 सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटा आप लोग के पास कितना आ जाएगा डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ जाएगा z इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। देखो 10 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 पे कट रहा है बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा 2 3s आर, और आप लोग के पास कितना आएगा 2 4s आर। ये कितना आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 डिवाइडेड बाय 3। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ओके 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 40, अब 40 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं आप लोगों के पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं।
यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 40 डिवाइडेड बाय 3। आंसर कितना आ रहा है 13.3 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जी की वैल्यू आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर है। लास्ट में किसकी वैल्यू बच रही है एक्स की। अब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इसको इसके बराबर भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट को और लास्ट वाली को बराबर रख रहा हूँ। क्यों जी की वैल्यू इशारिया में आ रही है ना, इसको सॉल्व करना आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा हूँ 6/10 इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ 10/6 प्लस एक्स। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस एक्स के साथ और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा अपने पास 10 के साथ। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह समझ आ गई बात की। कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 6 36 प्लस का 6x, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100। नेक्स्ट 36 प्लस हो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू 100 में 36 जाएगा कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 64। x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा क्या कहेगा बेटा आपके पास 2 32 2 3 32 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू अब इन दोनों को भी डिवाइड करा देते हैं कैलकुलेटर पे। 32 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है 10.66। इसका मतलब 10.6 आ जाएगा 10.6 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों को किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। ये तीनों बेटा हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, y की, z की और x की तीनों की वैल्यू बेटा हमने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास 8 है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कहता है ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ABCD वेयर AB इज पैरेलल टू CD। सबसे पहले आप लोगों के पास आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड को समझते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ऐसी होगी जिसकी दो साइड्स आप लोगों पे क्या हो बेटा आपके पास इक्वल हो। अब देखो AB और C आप लोगों के पास ये जो BC है ये दोनों बेटा आप लोगों के पास क्या है इक्वल है। AB और BC आपस में इक्वल है, इसलिए कि आप लोगों के पास आइसोसेलेस है, इसका मतलब दो साइड्स आपस में इसकी इक्वल आने चाहिए। वो हमने दोनों साइड्स आपस में इक्वल बना लिए। नेक्स्ट वेयर AB और CD आपस में पैरेलल है। पैरेलल बोलते हैं इनकी डायरेक्शन सेम। अब देखो AB की डायरेक्शन ही बेटा आप लोगों के पास इसी तरफ है और CD की DC की डायरेक्शन भी आप लोगों के पास, मींस के दोनों आप लोगों के पास क्या है सेम है, या इस तरह है या फिर बेटा आप लोगों के पास इस तरह, दोनों आप लोगों के पास सेम डायरेक्शन में है, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। और जो AB है वो CD से बड़ा है एंड AB इज ग्रेटर देन CD। देखो AB बड़ा है और CD आप लोगों के पास क्या है छोटा है। ड्रा डायगोनल्स AC। देखो हमने डायगोनल ड्रा कर लिया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में AC और BD हमने डायगोनल ड्रा कर लिया, जो कि किसमें मिल रहे हैं एट EE के ऊपर बेटा आपके पास मिल रहे हैं। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज ABE, सॉरी ट्रायंगल ABE। ये देखो एक ये ट्रायंगल बन रही है, इसमें हम 1 का नाम दे देते हैं। एक ट्रायंगल ऊपर बन रही है DE और CD और E उसने कहा इसे हम क्या कर देते हैं दूसरी ट्रायंगल। ये आप लोगों के पास हमने क्या करनी है सिमिलर प्रूव करनी है और फिर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी भी लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बेटा आपके पास प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन डाटा के अंदर जो जो वैल्यू गिवन की हुई है हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास प्रूफ। यह देखा बेटा आप लोगों के पास कि AB जो है वो आप लोगों के पास क्या है पैरेलल है किसके बेटा आप लोगों के पास CD के। और क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास गिवन के अंदर कि जो आप लोगों के पास AB साइड है वो बेटा आप लोगों के पास ग्रेटर है किससे CD साइड से, और वो दोनों आप लोगों के पास किसके ऊपर मिल रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के पास एक पॉइंट E के ऊपर। क्लियर होगी बात। ओके तो हमने क्या करना है प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा आपके पास एंगल्स का यूज करते हैं। अब एंगल्स कौन से लिखता हूं मैं पहले लिख देता हूं बेटा आप लोगों के पास ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। वजह क्योंकि ये जो लाइंस के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस लाइन के हमने प्रूव ये करना है कि जो दो ट्राइंगल बन रही है ABE और कौन सी बन रही है बेटा अपने पास CD और E, ये दोनों ट्राइंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। इन दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम एंगल्स का यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग पास दो एंगल्स हम किसी तरह इक्वल कर देंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे। अब हमने क्या किया बेटा आप लोग पास हम क्या करते हैं बेटा आप लोग पास AB और D एक एंगल क्या लेता हूं बेटा आप लोग पास मैं AB और D लिख लेता हूं। मैं लिखता हूं मेजरमेंट एंगल ABD किसके कंकरेंट है बेटा आपके पास मैं लिख देता हूं मेजरमेंट एंगल किसे लिखते हैं बेटा आप लोग पास CD और B, CD और B ये दोनों बेटा आप लोगों के पास इक्वल है। वजह क्योंकि आप लोगों के पास ये क्या है ऑपोजिट एंगल है किसके एक स्ट्रेट लाइन के। तो यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे बेटा आपके पास आप ब्रैकेट में लिख दो कि आप लोगों के पास क्या है ऑपोजिट
एंगल्स है। क्या है बेटा आप लोगों के पास? ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, जिसकी वजह से दोनों आपस में क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए। नेक्स्ट, ये जो ई पर मिल रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, ई के जो इस साइड वाला एंगल है वो भी, और जो इस साइड पे एंगल है वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये वाले जो ऊपर और नीचे वाले एंगल होते हैं कौन से कहलाते हैं? वर्टिकल एंगल्स। ये कौन से कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास? वर्टिकल। एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऊपर और नीचे एंगल है, दोनों आपस में क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। ई का ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या होगा? सेम होगा। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? मेजरमेंट एंगल, यहां लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, मेजरमेंट एंगल ए ई बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? मेजरमेंट एंगल ये आ जाएगा डीई और सी। डीई और सी ये आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे बेटा आप लोगों के पास? वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल एंगल्स बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसलिए आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे? सेम। ओके, अब देखो ये दोनों एंगल्स आप लोगों के पास सेम आ गए। अब ये जो ट्राइंगल के आप लोगों के पास वन के एंगल, ये ट्राइंगल वन का एंगल और ये ट्राइंगल टू, ये आपस में इक्वल आ गया एक एंगल। और ट्राइंगल वन का और टू का एक ही एंगल, इसका मतलब दो एंगल इक्वल आ गए। इसका मतलब तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। जब तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो आप लोगों के पास कौन सा पोस्टुलेट? बाय यूजिंग ए पोस्टुलेट, एंगल एंगल वाले पोस्टुलेट से क्या हो जाएगा? आप लोग के पास जो ट्राइंगल्स होंगी वो आपस में क्या आ जाएंगी बेटा आप लोगों के पास? और उसने दो साइड्स भी आप लोगों के पास क्या कही है? इक्वल कही हुई है। उसकी दो साइड्स भी आप लोगों के पास इक्वल कही है। तो आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा? कि ट्राइंगल ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए ई बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये आ जाएगा ट्राइंगल, नेक्स्ट कौन सी है? डी ई और सी। सी ये बेटा आप लोगों के पास इधर क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास? इक्वल प्रूव है। नेक्स्ट सॉरी बेटा, नेक्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों के पास? 8 सेंटीमीटर। सी डी कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ए ई कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों के पास? ए ई ये वाला डायगोनल दिया हुआ है, ए से लेकर ई तक कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। सीई मालूम करना है, इसको हम क्या कह देते हैं? एक्स। सेम साइड को सेम साइड के ऊपर डिवाइड कराना पड़ेगा। अगर बेटा मैं पहले ए बी को लेऊंगा, अगर पहले हम किसको लेते हैं? ए बी को। ए बी किसके ऊपर डिवाइड होगा? 4 के ऊपर। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है, ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8 डिवाइडेड बाय 4। देखो मैंने पहले इसको लिया, 8 को 4 के ऊपर डिवाइड कराया, तो 3 को किसके ऊपर डिवाइड कराएंगे? एक्स के ऊपर। 3 डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर होगी बात? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 4 3 आर 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 8। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 4 2 आर 4 3 आर, x इज इक्वल टू 3 बाय 2, x इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू, और x इसके बराबर था बेटा आपके पास ई सी के इक्वल था, तो ही सी ई की वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी थी? क्लियर होगी बात? जो बेटा हमने आप लोगों के पास प्रूव भी कर लिया एंगल्स को यूज करते हुए, और हमने ट्राइंगल भी इक्वल प्रूव कर दिया है, और आप लोगों के पास हमने क्वेश्चंस को आप लोगों के पास सेम साइड्स को आपस में डिवाइड करते हुए जो वैल्यू थी बेटा आप लोगों के पास एक्स की मींस के सीई की, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा एक्सरसाइज की आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके पास, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक बेटा आप लोगों के पास एक रेगुलर जो डेकागोन है, अब सबसे पहले डेकागोन जो आप लोगों के पास जो चीज होती है वो बेटा आप लोगों के पास एक रेगुलर डेकागोन जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास इसकी 12 साइड्स हैं। इसकी टोटल आप लोगों के पास कितनी साइड्स हैं? 12 साइड्स हैं। और रेगुलर का मतलब है कि सारी आपस में क्या है? सेम है, मीनिंग सब आपस में इक्वल है। अब उसकी जो लेंथ है उन्होंने वो डिक्रीज किया। डिक्रीज का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, उसने कहा कि फैक्टर के लिहाज से, मतलब कितना, इसका मतलब फैक्टर का मतलब है कि हर लेंथ थोड़ी थोड़ी क्या हो गई है? कम, मीन्स के मल्टीप्लाई होके आई है। तो इसका मतलब आप लोगों के पास जो हर साइड है उसकी, वो आप लोगों के पास फैक्टर कितना कम हो गई है? 1/√2 फैक्टर क्या हो गई है? कम हो गई है। और जो आप लोगों के पास पेरीमीटर दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास डेकागोन का, वो कितना दिया हुआ है? 72 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? वो कहता है जितनी लेंथ आप लोगों के पास कम हुई है सील्ड डेकागोन की, वो आप लोगों ने क्या करनी है? हमें बतानी है। अब हम आप लोगों के पास क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर आप लोगों के पास दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? तमाम साइड्स का प्लस। तो हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? पहले हम एक्स एक साइड की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। हम क्या कह देते हैं आप लोगों के पास? 1 साइड ऑफ रेगुलर डोडेकागोन। क्लियर होगी बात? उसको क्या कह देंगे बेटा आप लोगों के पास? एक्स कह देते हैं।
अब कितना होगा, एक साइड x है, तमाम साइड्स को प्लस करेंगे तो 12x हो जाएगा। इसका मतलब 12x किसके बराबर होगा बेटा आप लोगों के पास 72 के। 12x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिवाइड 12 1 आर 12 6 आर, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब डेकागोन, रेगुलर जो डेकागोन आप लोगों के पास दिया हुआ है उसकी बेटा आप लोगों के पास एक लेंथ या एक साइड की लेंथ कितनी है बेटा आप लोगों के पास, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इस लेंथ को कम करना है। कितना कम करना है बेटा आप लोगों के पास 1/√2। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हम यहाँ लिख लेते हैं, नई लेंथ जो बन जाएगी उसको हम बेटा आप लोगों के पास x डैश का नाम दे देंगे, लेंथ आप लोगों के पास डिक्रीज हो जाएगी। या आप लोगों के पास यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, साइड लेंथ ऑफ शील्ड डोडेकागोन, जो आप लोगों के पास लेंथ कम होगी वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, x डैश आ जाएगी। न्यू वो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। क्लियर की बात, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 मल्टीप्लाई 1/√2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 6 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2/√2। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई, ये आंसर भी लिख देते तो कोई इशू नहीं है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x डैश मींस की जितनी लेंथ आप लोगों के पास कम होगी, लेंथ कम फैक्टर के लिहाज से हो रही है, माइनस नहीं करवाना। क्लियर हो गई बात, क्योंकि माइनस के रिस्पेक्ट तब होती है जब आप लोग के पास फैक्टर, क्योंकि फैक्टर आप लोग के पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो हर किसी के फैक्टर के लिहाज से क्या हो जाएगी कम, इसीलिए हमने एक की निकाल ली है, आप लोगों के पास लेस कर देंगे तो सबकी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी लेस। तो उसने एक साइड की कम होने की पूछी, आप लोगों के पास वन साइड की, आप लोगों के पास एक साइड की हमने बतानी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको मैं करता हूँ 3 मल्टीप्लाई, इस बेटा आप लोगों के पास इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय √2। देखो स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल आउट, 2 वैसे का वैसे बचा रहेगा, नीचे स्केयर रूट है, ये इसके साथ इसकी एक पावर कैंसिल आउट, x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी लेंथ आ जाएगी, जो कि बेटा आप लोगों के पास क्या होके आएगी कम होके आएगी, कितने फैक्टर से 1/√2 के फैक्टर से, जिसकी डेकागोन, जिसका रेगुलर डेकागोन है बेटा उसका पेरीमीटर कितना था बेटा आप लोगों के पास 72 सेंटीमीटर, और उसकी जो एक साइड की लेंथ वो कितनी आई थी 6 से कम होकर वो कितनी बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास 3√2 सेंटीमीटर बेटा आप लोगों को उसकी न्यू लेंथ बन जाएगी। क्लियर होगी बात। इसका बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है इसको बुक के अंदर आंसर बेटा आप लोगों के पास आई थिंक थोड़ा सा रॉन्ग है, माइनस के लिहाज से भी ये आप लोगों के पास आंसर नहीं आता, तो इसको आप लोगों ने देख लेना। क्लियर होगी बात, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।